दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें इसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला स्टेशन बनाया जा रहा है। रेलवे ने 447 करोड़ से इसे अपग्रेड करने का काम शुरू किया है। दोस्तों यह परियोजना काफी बड़ी है और इसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट और बेहतर सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। दोस्तों पूरा रीडेवलपमेंट कार्य लगभग 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इस रीडेवलपमेंट का मकसद सिर्फ बड़ा स्टेशन बनाना नहीं है, बल्कि यात्रियों का अनुभव भी आसान और शानदार बनाना है। बेहतर वेटिंग हॉल्स, फूड कोर्ट, कैफे, लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप्स, अलग परिचालन और ड्रॉप ऑफ एरियाज, बड़ी पार्किंग, ये सभी सुविधाएं एक मॉडर्न और कंफर्टेबल रेलवे स्टेशन बनाती है। दोस्तों ये रीडेवलपमेंट सिर्फ रांची स्टेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास कई रेलवे स्टेशंस और प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया जाएगा, जैसे हटिया और नामकुम स्टेशन, ताकि यात्रियों को एक स्मूथ और कनेक्टेड एक्सपीरियंस मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों बालसिरिंग स्टेशन को रांची और हटिया का अल्टरनेटिव टर्मिनल बनाया जाना है, जिससे रांची स्टेशन और हटिया स्टेशन पर दबाव कम होगा और आने जाने वाली ट्रेनों का फ्लो और बेहतर होगा। जमशेदपुर ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट। दोस्तों जमशेदपुर में बनने जा रहा है झारखंड का पहला ग्लास ब्रिज। यह ग्लास ब्रिज दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास बनाया जाएगा। दोस्तों दलमा हिल्स जमशेदपुर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और यह जगह पहले से ही टूरिज्म और ट्रैकिंग के लिए काफी फेमस है। यहाँ से पूरे शहर का शानदार व्यू दिखता है और इसी खूबसूरत जगह को और आकर्षक बनाने के लिए अब यहाँ ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट बनाने की योजना तैयार की गई है। दोस्तों यह ग्लास ब्रिज लगभग 200 फीट लंबा होगा और इस ब्रिज की खासियत यह होगी कि इसका फ्लोर पूरी तरह से मजबूत ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाया जाएगा। यानी जब पर्यटक इस पुल पर चलेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वो हवा पे चल रहे हैं। यह एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमें चीन और दूसरे देशों के फेमस ग्लास ब्रिज में देखने को मिलता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ग्लास ब्रिज ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ कई और टूरिज्म फैसिलिटीज भी डेवलप किया जाएगा, जैसे रोप वे, हैंगिंग रेस्टोरेंट, इको फ्रेंडली कॉटेजेस, व्यू पॉइंट और कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज। दोस्तों इन सभी सुविधाओं के बनने के बाद जमशेदपुर का यह क्षेत्र एक बड़ा एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा और अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इसे झारखंड के पर्यटक को काफी फायदा होगा, क्योंकि आज के समय में लोग सिर्फ घूमना नहीं चाहते बल्कि एडवेंचर एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं। अगला है रांची एयरपोर्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। दोस्तों अब तक रांची एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों तक उड़ान भरा जाता है, लेकिन अब वही रांची एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि झारखंड के विकास की एक नई पहचान होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और रांची एक ग्लोबल मैप पर उभरता हुआ शहर बनेगा। दोस्तों जिस रांची को पहाड़, हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है, अब वही रांची दुनिया से सीधे जुड़ने जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का मतलब है विदेश यात्रा आसान होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही बिजनेस और निवेश के नए मौके मिलेंगे। दोस्तों अब झारखंड आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए रांची तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इससे झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और पर्यटन पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। अगला है सोनारी एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों सोनारी एयरपोर्ट झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर का छोटा एयरपोर्ट है, जिसे मुख्य रूप से टाटा स्टील संचालित करता है। अभी यहाँ छोटे विमान ही उड़ान भर सकते हैं, इसलिए इसे विस्तार करने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। दोस्तों अभी सोनारी एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और इसलिए यहाँ बड़े विमान जैसे एयरबस या बोइंग नहीं उतर सकते और यही कारण है कि जमशेदपुर के यात्रियों को अक्सर फ्लाइट पकड़ने के लिए रांची या कोलकाता जाना पड़ता है। फिलहाल यहाँ 9 सीटर टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट से सीमित उड़ान सेवाएं चलती है, जैसे जमशेदपुर भुवनेश्वर, जमशेदपुर कोलकाता, और इन्हीं सेवाओं को बढ़ाने की योजना भी चल रही है। दोस्तों एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाने के लिए यहाँ कई सारे सुधार किए जाएंगे, जैसे रनवे बड़ा किया जाएगा, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, एयरपोर्ट परिसर का विस्तार किया जाएगा और साथ ही मॉडर्न एनर्जी सिस्टम भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों यहाँ हाल ही में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, जिससे एयरपोर्ट की अधिकांश बिजली सौर ऊर्जा से पूरी हो सके। अधिकांश शहरों के लिए उड़ान शुरू किया जाएगा। दोस्तों अगर एयरपोर्ट का विस्तार सफल होता है तो उद्योग और व्यापार को फायदा मिलेगा, यात्रियों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिलेगी, शहर में पर्यटन और निवेश बढ़ेंगे और इसके साथ ही पूरे कोल्हान क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, जिसे मुख्य रूप से टाटा स्टील संचालित करती है। दोस्तों रांची अब सिर्फ पहाड़ और हरियाली के लिए ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाएगा।
और दोस्तों इसी स्मार्ट सिटी प्लान के तहत रांची में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसमें ताज होटल के साथ झारखंड का सबसे बड़ा मॉल और सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों रांची स्मार्ट सिटी के तहत ताज जैसे लग्जरी होटल ब्रांड के आने की योजना है। दोस्तों अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है तो रांची में 5 स्टार लग्जरी स्टेज होंगे, टूरिस्ट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी, बिजनेस ट्रेवल्स को कंफर्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट के हजारों मौके बढ़ेंगे। यानी अब रांची न सिर्फ बिजनेस और टूरिज्म के लिए बल्कि लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा। दोस्तों इस होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और लग्जरी रूम के साथ सिटी व्यू होंगे। दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज रांची के नए भविष्य की कुंजी है। दोस्तों रांची स्मार्ट सिटी को इकोनॉमिकली मजबूत और ग्लोबली कनेक्ट करने में यह प्रोजेक्ट बड़ा योगदान देगा। इसके साथ ही दोस्तों इसी स्मार्ट सिटी में एक मेगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लान किया जा रहा है, जो झारखंड का सबसे बड़ा मॉल होगा। दोस्तों यह मॉल सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट हब के रूप में भी जाना जाएगा। यहाँ होंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा, फूड कोर्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, गेमिंग जोन और फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया। दोस्तों यह प्रोजेक्ट रांची को एक नए कमर्शियल लेवल पर ले जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसी स्मार्ट सिटी में प्लान किया गया है झारखंड का सबसे बड़ा और मॉडर्न पार्क, जहाँ जॉगिंग ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन प्ले जोन, ओपन जिम और ग्रीन लैंडस्केप्ड गार्डन, यानी मॉर्निंग वॉक से लेकर इवनिंग फैमिली आउटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। अगला है मानगो फ्लाईओवर। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। दोस्तों यह फ्लाईओवर शहर के सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट खासकर स्वर्णरेखा नदी के आसपास होने वाली भारी ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगा। यह फ्लाईओवर डिमना चौक से शुरू होकर मानगो चौक तक बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य NH33 पर ट्रैफिक जाम को कम करना है। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर की एक प्रमुख नदी है जो शहर के बीच से होकर गुजरती है। शहर के कई इलाकों को जोड़ने के लिए इस नदी पर पहले से ही कुछ पुल मौजूद है, लेकिन बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर मुख्य रूप से जमशेदपुर के अलग अलग हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इस पुल के बनने के बाद शहर के कई इलाकों के बीच यात्रा पहले से काफी तेज और आसान हो जाएगी। खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों को और रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। दोस्तों आज के समय में जमशेदपुर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन जब यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो शहर के ट्रैफिक को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इससे लोगों का समय बचेगा, ईंधन की बचत होगी और यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ ट्रैफिक तक ही सीमित नहीं होता है। जब शहर में नई सड़कें और पुल बनते हैं तो व्यापार बढ़ता है, नए निवेश आते हैं और शहर का विकास तेजी से होता है। और इसलिए जमशेदपुर में बन रहा यह नया फ्लाईओवर भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला है रामपुर इंटरचेंज एंड टनल प्रोजेक्ट। दोस्तों यह प्रोजेक्ट रामपुर इलाके में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से नेशनल हाईवे 33 पर ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 200 करोड़ रुपए की है। इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा इंटरचेंज, न्यू फ्लाईओवर और लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। दोस्तों टनल बनने के बाद हाईवे का ट्रैफिक सीधे टनल के अंदर से गुजरेगा और ऊपर से शहर के स्थानीय सड़कें चलेगी। इससे हाईवे पर लगने वाला जाम काफी कम हो जाएगा। दोस्तों यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेशनल हाईवे 33 झारखंड का एक महत्वपूर्ण हाईवे है जो रांची को जमशेदपुर और दूसरे बड़े शहरों से जोड़ता है, और इसलिए इस हाईवे का आधुनिक बनना राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगला है जमशेदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दोस्तों जमशेदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट झारखंड के सबसे बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 10 किलोमीटर लंबा होगा और यह मुख्य रूप से शहर के व्यस्त ट्रैफिक वाले हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर खास तौर पर बालीगुमा से पारडी चौक के बीच बनाया जा रहा है। दोस्तों आज के समय में जमशेदपुर में ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर बालीगुमा चौक, मानगो चौक और NH33 कॉरिडोर। इन इलाकों में अक्सर भारी जाम देखने को मिलता है। ऐसे में यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहर के ऊपर से गुजरते हुए ट्रैफिक को सीधे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रॉक्स 690 करोड़ रुपए है।
दोस्तों यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद झारखंड के सबसे बड़े अर्बन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएगा। दोस्तों इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा, रांची से आने जाने वाले वाहनों को सीधा रास्ता मिलेगा, यात्रा का समय काफी कम होगा और शहर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। दोस्तों जब किसी शहर में ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं पड़ता बल्कि पूरे शहर के विकास पर पड़ता है। इससे व्यापार बढ़ते हैं और नए निवेश के साथ साथ शहर की रियल एस्टेट वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसलिए जमशेदपुर का यह प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।